ऋतिक रोशन बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। इनको चाहे कोई भी रोल और करैक्टर दे दिया जाए, ये उसको बखूबी निभाते हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से करोड़ों दिलों में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन उनको ये मुकाम और ये इज्जत इतनी आसानी से नहीं मिली, बल्कि ये इन्होंने अपनी सालों की मेहनत से हासिल की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऋतिक के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इनको दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋतिक रोशन 10 जनवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुए और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 47 साल। ऋतिक रोशन का पूरा नाम है ऋतिक राकेश रोशन और इनका निक नेम डुग्गू है। ऋतिक रोशन ने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश हाई स्कूल से हासिल की और इसके बाद इन्होंने मुंबई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से बैचलर्स इन कॉमर्स किया। ऋतिक रोशन को बचपन में स्पीच डिसऑर्डर था और इसी वजह से वो हतला कर बात करते थे और इसी वजह से उनकी क्लास में सभी ऋतिक का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से वो किसी से बात भी नहीं करते थे। ऋतिक ने बचपन से ही सोच लिया था कि वो बड़े होकर एक एक्टर बनेंगे, लेकिन सबने उनको यही कहा कि हतला कर बोलने वाले को एक्टिंग कैसे आएगी, और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की और इनका हतलाना ख़त्म हो गया। ऋतिक रोशन पेशे से एक एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर और होस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के करियर के बारे में। ऋतिक रोशन ने अपने करियर का आगाज 2000 में एक मूवी से किया था जिसका नाम था कहो ना प्यार है, और ये मूवी रिलीज होते ही सुपरहिट हुई और रातों रात ऋतिक को एक स्टार बना दिया। और इनको अपनी पहली ही मूवी पर आईफा और फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे बेस्ट एक्टर और बेस्ट मेल डेब्यू की कैटेगरी में। इसके बाद 2000 में ही दूसरी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था फिजा, जिसमें इन्होंने करिश्मा कपूर के साथ काम किया, लेकिन ये मूवी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इस मूवी में ऋतिक की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था और इनको अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। इसके बाद 2000 से 2001 तक ऋतिक ने 2 और मूवीज़ की और वो भी फ्लॉप ही रहीं, और इन मूवीज़ के नाम है मिशन कश्मीर जो कि 2000 में रिलीज़ हुई और दूसरी थी यादें। लेकिन 2001 में रिलीज़ हुई कभी खुशी कभी गम मूवी, और इस मूवी ने ऋतिक के करियर को 4 चांद लगा दिए। और दोस्तों, अगर आपको भी कभी खुशी कभी गम मूवी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद 2002 में इनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे, और ये भी फ्लॉप साबित हुई। और इसी तरह इनके करियर में उतार चढ़ाव आते रहे और इन्होंने 2002 में कंटिन्यूसली 3 फ्लॉप मूवीज़ दी जिनके नाम थे तुम जानो ना हम, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ऋतिक की असल कामयाबी का सफ़र तो 2003 में स्टार्ट हुआ जब उनकी कोई मिल गया मूवी रिलीज़ हुई जो कि इनके फादर ने ही प्रोड्यूस की थी, और ये मूवी वर्ल्ड वाइड सुपरहिट हुई थी। और इस मूवी से फिर से ऋतिक को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2003 के बाद ऋतिक ने जो भी मूवीज़ की हैं वो सारी की सारी सुपरहिट रही हैं और आज भी लोग उन मूवीज़ को बेहद पसंद करते हैं। 2003 के बाद उनकी सुपरहिट मूवीज़ के नाम है लक्ष्य, धूम 2 और जोधा अकबर। 2011 के बाद ऋतिक ने जो भी मूवीज़ की उन मूवीज़ ने वर्ल्ड वाइड बहुत बिजनेस किया। 2011 में इनकी मूवी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज़ हुई जिसने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। उसके बाद 2012 में ऋतिक की मूवी अग्निपथ रिलीज हुई और इसने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 2013 में आने वाली इनकी मूवी क्रिश 3 भी सुपरहिट साबित हुई। 2019 में रिलीज हुई इनकी मूवी सुपर 30 और 2020 में रिलीज हुई इनकी मूवी वार, और दोनों मूवीज भी सुपरहिट साबित हुई। और इन मूवीज की वजह से ऋतिक बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए। दोस्तों, आपको ऋतिक की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऋतिक के अवार्ड्स की बात करें तो इनको बहुत सारे आईफा, फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड्स मिल चुके हैं उनकी मूवीज़ कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, वार और क्रिश 3 की वजह से। और अब आपको मिलवाते हैं ऋतिक रोशन की फैमिली से। ऋतिक रोशन के फादर का नाम है राकेश रोशन और इनकी माँ का नाम है पिंकी रोशन। ऋतिक रोशन की बहन का नाम है सुनैना रोशन और इनकी वाइफ का नाम है सुजैन खान। ऋतिक रोशन के 2 बेटे हैं जिनके नाम है रिदान रोशन और रेहान रोशन। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की इनकम की। ऋतिक एक मूवी करने के 30 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ऋतिक की ज़्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है जिसके वो 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अलावा ऋतिक रोशन ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम हो जाती है। और ऋतिक रोशन की नेटवर्थ है 2680 करोड़ रुपये। अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के हाउस के बारे में। ऋतिक रोशन का जुहू मुंबई में एक शानदार घर है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है और ऋतिक का ये घर अक्षय कुमार के घर के बिल्कुल बराबर में है।
और अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की कार्स कलेक्शन के बारे में। ऋतिक को लग्जरी कार्स रखने का बेहद शौक है और इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। ऋतिक के पास एक रोल्स रॉयस गोस्ट है जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। ऋतिक के पास एक एस्टन मार्टिन है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए और इनके पास एक लेमोजीन भी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। ऋतिक के पास एक BMW है जिसकी कीमत भी 2 करोड़ रुपए है और इनके पास एक मिनी कूपर भी है जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है। तो ये थी दोस्तों ऋतिक रोशन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।